कुर्बानी की शराइत में से है कि वो शख्स मालिक निसाब हो। अब मालिक निसाब कौन होता है? कितना माल हो उसके पास तो वो मालिक निसाब होगा और उस पर कुर्बानी लाजिम होगी। तो मालिक निसाब में तफसील ये है, 6 तरह के अम्वाल हैं कि जिनके होने की सूरत में उस शख्स पर मालिक निसाब होने का हुक्म लागू होगा। वो 6 तरह के अम्वाल कौन से हैं? नंबर 1 सोना, नंबर 2 चांदी, नंबर 3 करेंसी नकदी किसी भी मुल्क की हो, जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क के रुपए पैसे, नंबर 4 प्राइज बॉन्ड, नंबर 5 माल तिजारत और नंबर 6 हाजत असलिया से जायद माल। अगर फ़कत सोना ही है उस शख्स के पास, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, तो अब सोने का निसाब देखा जाएगा और वो है 7.5 तोले सोना। और अगर फ़कत चांदी है और कुछ भी नहीं है उसके पास, तो अब उस वक्त 52.5 तोले चांदी की मिकदार को देखा जाएगा कि जब चांदी 52.5 तोले चांदी या इससे ज़ायद बढ़ जाएगी तो तब वो शख्स मालिक निसाब होगा। और अगर उसके पास करेंसी है उस मुल्क की, नकदी है, तो अब उसकी कितनी मिकदार होनी चाहिए? तो वो 52.5 तोले चांदी की कीमत को पहुंचनी चाहिए। आज 6 जुलाई 2021 को जो हमने चांदी की मिकदार जो निकाली है, कीमत निकाली है, वो है 81,370 रुपये। तो अब अगर नकदी इतनी है कि जो 81,370 रुपये या इससे ज़ायद है, तो अब वो शख्स मालिक निसाब होगा। उसके बाद प्राइस बॉन्ड, तो प्राइस बॉन्ड अगर वो 81,370 रुपये की मिकदार में पहुंचते हैं, यानी 52.5 तोले चांदी की कीमत को पहुंचते हैं, तो अब ये शख्स जो है वो मालिक निसाब होगा। अगर इससे कम है तो फिर वो मालिक निसाब नहीं है। अब माल तिजारत, 5वां था माल तिजारत, तो माल तिजारत भी 52.5 तोले चांदी की मिकदार हो, यानी 81,370 रुपये का कम से कम हो या इससे ज़ायद हो। और जो छठी चीज़ बयान की गई थी कि हाजत असलिया से ज़ायद सामान, कि हाजत असलिया वो होती हैं कि जिनके अंदर रोज़मर्रा ज़िंदगी गुजारने में उनकी हाजत होती है उन चीज़ों की तरफ, तो उसको कहते हैं हाजत असलिया। जैसे रहने का मकान हाजत असलिया में है, इस्तेमाल की गाड़ी, सफ़र के लिए गाड़ी, इस्तेमाल का फ़ोन, इसी तरह का जिस पर काम करते हैं वो कंप्यूटर, और घर के घरेलू सामान जिनके अंदर खाना पीना खाना दीगर मामलात, तो ये चीज़ें हाजत असलिया में है। इसके अलावा जितना सामान है, जैसे कि ऐसे कपड़े कि जो इस्तेमाल के काबिल नहीं रहे, छोटे हो गए हैं या पहने नहीं जाते, ऐसे बिस्तरे के जो बिल्कुल ज़ायद हैं, मेहमानों के लिए भी इस्तेमाल नहीं किए जाते, ना घर में इस्तेमाल किए जाते हैं, जूते और इसी तरह दीगर इस तरह की चीज़ें जो हाजत असलिया से ज़ायद हैं, जिनकी तरफ रोज़मर्रा की ज़िंदगी की एहतियाज नहीं है, हाजत नहीं है। इसी तरह वो ज़मीन कि जो पड़ी हुई है, उसके ऊपर रोज़मर्रा का गुज़र बसर भी नहीं है कि काश्तकारी करके रोज़मर्रा का गुज़र बसर उस पर होता हो, वैसे रखी हुई है, तो वो भी हाजत असलिया से ज़ायद होगी। ऐसी टीवी कि जो फ़कत दीन सीखने के लिए नहीं है बल्कि उसमें दीगर मामलात भी होते हैं, तो ऐसी टीवी जो है वो हाजत असलिया से ज़ायद है। एक से ज़ायद मोबाइल हैं जो शौकिया तौर पर रखे हैं, वो हाजत असलिया से ज़ायद होंगे। लैपटॉप जो है वो हाजत असलिया से ज़ायद रखे हुए हैं, एक इस्तेमाल का है, बाकी जो है शौकिया रखे हुए हैं, तो वो हाजत असलिया से ज़ायद होंगे। तो इन सब की भी मालियत लगाई जाएगी। अगर वो मालियत 52.5 तोले चांदी यानी 81,370 रुपये के बराबर या इससे ज़ायद हो जाती है, तो अब ये भी जो है वो मालिक निसाब समझा जाएगा। अच्छा, ये तो वो थे कि हर एक इन 6 निसाबों को अलग अलग देखा जाए, फ़कत सोने को देखा जाए, फ़कत चांदी को, फ़कत इसको, फ़कत इसको। अगर इनको मिलाकर देखा जाए कि कुछ सोना भी है, कुछ चांदी भी है, कुछ नकदी भी है, कुछ प्राइस बॉन्ड भी हैं, कुछ माल तिजारत भी है, कुछ हाजत असलिया से ज़ायद सामान भी है। अब ये मैंने कुछ तो सारे ही बता दिए। अगर इनमें से 3 कुछ मौजूद हैं, सोना चांदी मौजूद है और माल तिजारत मौजूद है, अच्छा, तो अब इनके अंदर भी सोने की मिकदार को नहीं देखा जाएगा कि सोना मौजूद है, बल्कि यहाँ पर इन तीनों को मिलाकर या इन 6 को मिलाकर या इन 4 को मिलाकर 52.5 तोले चांदी की कीमत को मेयार रखा जाएगा कि अगर वो इन सब को मिलाकर उनकी कीमत 81,370 रुपये बन जाती है या इससे ज़ायद बनती है, तो वो शख्स मालिक निसाब होगा। अगर वो इतनी कीमत नहीं बनती तो वो शख्स मालिक निसाब नहीं है। हाँ, इसमें एक और चीज़ भी है कि अगर उस शख्स पर कर्ज है तो कुल कीमत में से उसके कर्ज को भी माइनस किया जाएगा। कर्ज माइनस करने के बाद अब अगर 81,370 रुपये कम से कम उसके पास बचते हैं, तो वो शख्स मालिक निसाब है, उस पर कुर्बानी लाजिम होगी। वल्लाहु आलम बिस्सवाब।